इधर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, ठीक है, इज द 0.07, ये क्या 7, 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग? इधर ध्यान दीजिए, आपका एक गेम होता है। क्या होता है? एक गेम होता है। इस गेम में दो रिजल्ट मिलते हैं। कितने रिजल्ट मिलेंगे? दो रिजल्ट मिलेंगे। एक तो आप विन होंगे, ठीक है, एक आप होंगे लूज। दो ही रिजल्ट मिलेंगे। दो ही रिजल्ट मिल सकते हैं भाई, हमें दो ही रिजल्ट मिलेंगे। एक तो आप जीतोगे, एक आप हारोगे। ये जीत, ये जीत है आपकी, ये हार है, ठीक है। अब आपके पास दो ही परिणाम है। कितने परिणाम होंगे? केवल दो परिणाम, दो रिजल्ट्स, ठीक है। दो ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये जो दो रिजल्ट है, ये आपका टोटल आउटकम्स है। ये क्या? टोटल आउटकम्स। क्या? टोटल आउटकम्स। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो आपको पहले क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है? जो गिवन है, गिवन क्या है? मतलब दिया है। दिया क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन वो कितनी चाहिए? 0.07। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक, लॉस। ये क्या होगी? अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है। एक चीज ध्यान रख लेना कि जो जीतने की प्रोबेबिलिटी और हारने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 1 होता है। दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। अब एक चीज ध्यान रखना। अब इधर देखो, एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, जीरो लेस देन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1। इसका मतलब क्या होता है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। इसका मतलब नेगेटिव जितने भी मान होंगे, नेगेटिव के जितने भी मान होंगे, चाहे -1 हो, चाहे -1/2, वो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होगी, असंभव घटनाएं होती है, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 0। या असंभव घटनाएं जो होती है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। एक से बड़ी भी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज अगर कोई घटना घटती है, जैसे एक घटना घटी, आप मैच को जीते, दूसरी घटना घटी लॉस, ठीक, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई घटना घट रही है और कोई घटना नहीं घट रही है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। एक चीज विशेष ध्यान रखना। अब आपको क्या गिवन है? विन की प्रोबेबिलिटी दी है, आपको निकालेंगे उसकी। तो वो क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ठीक। तो 1 माइनस कितना दे रखा है? ये, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.93। 0.93 ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? लूज होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी। आपसे पूछा है जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। हिंदी वालों को लिए बता रहा हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की प्रोबेबिलिटी की, एक गेम को खेलेंगे, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीतने वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसको एक में से माइनस कर दो। एक 1 माइनस जीतने वाले की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस ये किया 0.93 आपका आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। वैसे अगर देखें, गेम विन, ये लूज किए, टोटल आउटकम्स दो होंगे, ठीक है। लेकिन हमें इसमें मान दिया गया है जीतने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी? इतनी। ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, इधर ध्यान दीजिए। ओ लल्लू, ओ लल्लू ओढ़ ले। इधर ध्यान दीजिए, इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, a letter of the English alphabet is choosing a random, determine the probability of choosing letter with the consonant। इधर ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो अल्फाबेट आपको दिया गया है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट है, तो टोटल इंग्लिश के अल्फाबेट कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अब इस जो टोटल अल्फाबेट है उसमें हमें दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलेंगे? व्यंजन। एक होता है वोवल। क्या होता है? एक वोवल्स, ठीक है। एक वोवल्स होता है जिसको हम बोलेंगे स्वर। अब ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवल्स होते हैं, ये वोवल्स होते हैं 5,
ए ई आई ओ और यू, ठीक है, ये वोवल्स होते हैं। बाकी के जो बच्चे हैं 26 माइनस 5 21, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, ये लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश टोटल अल्फाबेट जो होते हैं वो कितने हैं 26, कितने अल्फाबेट 26 है। कॉन्सोनेंट और वोवल्स, व्यंजन और स्वर, स्वर कितने 5, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने 26 माइनस 5 21। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग लेटर इज द कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है या व्यंजन होने की प्रायिकता आपको पूछी गई है। तो इधर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट पूछे, कॉन्सोनेंट जिसको हम बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, व्यंजन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितना है, तो टोटल आउटकम्स कितना है 26, टोटल आउटकम्स कितना है 26। अब कॉन्सोनेंट कितने 21, कॉन्सोनेंट कितने 21, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 21/26। इसी तरीके से आपसे वोवल्स की पूछे, आपसे स्वर की पूछे, तो स्वर की जो वोवल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछे, तो स्वर कितने 5, स्वर कितने 5, वोवल्स कितने 5, तो टोटल आउटकम्स कितने 26, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड आउटकम्स है या फेवरेबल जो आउटकम्स है वो कितने 5, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की हो जाएगी ये, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट की हो जाएगी 21/26 और जो वोवल्स है उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/26। तो इसी तरीके से टोटल ऑफ अल्फाबेट ये दिया है, कॉन्सोनेंट 21 है, वोवल्स 5 है। आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो सीबीएसई एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो व्यंजन होने की प्रोबेबिलिटी होगी 21/26। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, नीचे हमेशा क्या आएगा टोटल आउटकम्स, नीचे हमेशा क्या आएगा टोटल आउटकम्स, ऊपर क्या आएगा रिक्वायर्ड आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके अभी मैंने करवा दिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन अभी मैं और करवा रहा हूँ।